हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। कल की होली बहुत अच्छी गई। आज पूरा काम हो गया है मेरा। आज मैंने सफ़ेद ड्रेस पहना है। सब लोग बहुत अचंभे में हैं, लेकिन क्या करूँ अभी। मतलब समझ रहे हो ना, इतने दिनों के बाद 4 साल के बाद आखिरकार मुझे ड्रेस पहनने का मौका मिला है। फिर से पिछली बारी विद्या देवी बनने का मौका मिला, क्योंकि पहले मैं ज़्यादातर एकदम अघोरी कपड़ों में ही रहती थी। कार्गो, ऊपर छोटा कुर्ता, ऊपर से जैकेट, एकदम अघोरी टाइप में, गुंडे टाइप में रहने का मन करता था। फिर से भगवान ने वैसा दिन लाया है, कोई नहीं। और ये है कि सारा काम बखूबी बहुत अच्छा हुआ है। मेरे लॉटरी वालों का भी सबका काम अच्छे से हो गया। बस कुछ लोगों को पहुंच गया, कुछ लोगों को पहुंचने वाला है। और मेरा ये भी काम पूरा हो चुका है। जाकी का सुल्तान जिनका काम मैंने कर दिया। डेली का जप वप चालू है, सब हो जाएगा। डेली का मेरा जप कहते हैं ना, डेली का लाख जप। भले मेरा कल हवन हवन हो गया तो भी डेली का लाख जप सब चालू है। मैंने महाराष्ट्र की देवियों को सब जगह ओटी भरी थी। यहाँ काड़ूबाई का ओटी बाकी था, मेरी काड़ूबाई को ओटी बाकी था, एक वीरा को ओटी बाकी था, कोल्हापुरची आई महालक्ष्मी का ओटी बाकी था, क्योंकि हाथ में पैसे चाहिए तो माँ की आराधना ज़रूरी है ना। और सप्तशृंगी, ये 4 जगहों की ओटी बाकी थी। तो मैंने सोचा था कि होली के बाद जाती हूँ मैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आज तो नहीं, आज मेरा व्रत था गणपति बप्पा का। तो कल मैं निकलूँगी ये ओटी भरने, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगले महीने 25 तारीख आने में टाइम नहीं लगेगा। आज के दिन मेरी बेटियों की विदाई हो चुकी होगी। मुश्किल से 1 महीना बचा है। तो टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। और ये सारा काम मुझे अकेले करना है, और मैं अकेले कर भी लूँगी। अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है, क्योंकि अब मुझे हर काम अकेले करना है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के भरोसे रह के देख चुकी हूँ, कोई काम नहीं आ रहा है। तो कैसा है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई बात नहीं, पहले ये मिशन को सक्सेस करती हूँ, बाद में सबको देखूँगी, ऐसी बात है। घर के काम वालों से लेके सब लोगों ने जो धोखाबाजी की है, उनको ये बात पता नहीं कि विद्या देवी रात को जब जप पे बैठती है ना, जब ऐसे ताले फूकती है ना, तो तुम सबके नाम पे फूकती है। मुझे कभी कभी शर्म आती है कि धोखेबाज लोगों में, नमक हराम लोगों में, कभी कभी हमारे घर पे काम वाले तो नमक हराम होते ही है, लेकिन कभी कभी काम वालियों के पति भी नमक हराम होते हैं। यहाँ पे तो एक नया ही ट्विस्ट पता चला है कि कभी कभी एक इंसान कोई अच्छा मिलता है ना, एक औरत, गरीब औरत को एक आदमी लोग अपने आप को दम दिखाते हैं, हम मर्द हैं, मर्द के जामे थू है। मेरे हाथ में अगर किसी ने सच में गन दे दी ना, तो जैसे मोरिस ने ऐसे हमारे अभिषेक भाई पे गोली चला दी ना, मैं भी ऐसे कुछ आदमी लोग पे गोली चला दूँ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, खुद की अय्याशी बाजियों के लिए औरतों को काम पे भेजते हो। भड़वे चौधरी के भाड़ खाओ, भड़वे लोग मादर चौथ। हाँ, मेरे को तो अभी पता चल रहा है। कल पूजे में बैठी थी, मैं बोली ना 3 दिन से ताला फूक रही हूँ। एक गरीब औरत को तुम लोग शादी करके लाते हो, हाँ, उससे सबके घर पे झाड़ू बर्तन पोछा करवाते हो, बाहर अय्याशीबाजी करते हो, बाहर अपने लिए गर्लफ्रेंड रखते हो, जाके औरतों के साथ सेटिंग रखते हो, और घर में माँ बाप भाई बहन सबको ला के रखते हो। औरत को काम पे भेजते हो, बेचारे बाहर भी जाके काम करे, घर में भी आके काम करे, है ना उसको पहनने देना, ना ओढ़ने देना, ना कुछ, और उसको चूते जैसा पागल बना के रखना कि हमें तुझे बहुत प्यार करते, ना उसके हाथ में फ़ोन देना, ना कुछ देना। बहुत सारी बातें पता चल गई है। तो मुझे ये तो ट्विस्ट आ गया। ये बात है, क्या है मालूम है? कुंभ राशि के होते ही बहुत बड़े पक्के मादर चोद लोग हैं। कुंभ राशि के जातक और मीन राशि के जातक इस दुनिया के सबसे भड़वे चौधरी के औलाद होते हैं। इन लोगों को अगर अपनी खुद की माँ बहन के साथ भी सोने मिले ना, तो रंडी चौधरी के लोग उनको भी ना छोड़ेंगे। और इस वक्त मेरे दिमाग पे लगे। कोई बात नहीं, काम चालू है, और ऐसा काम चालू है ना कि अब तो ये पोल, जिस गरीब औरत को तुम लोग लूट रहे हो ना, जिस औरत को पता भी नहीं है कानों कान कि ये भड़वा जो मुझे पति के नाम पे भड़वा मिला है, ये भड़वा बाहर ऑलरेडी औरत के साथ सेटिंग करके रखा है, मुझे घर में काम पे भेज रहा है, अपने माँ बाप को घर में ला के रखा है, अपने माँ बाप की सेवा करा रहा है, ये करा रहा है। वो भड़वा तो इतना नम कमीना है मादर चौथ कि उसको ये भी बात पता है, कहते हैं खुद काला कांडी करते रहे तो औरतों को भी काला कांडी समझते हैं। इसलिए खुद की औरत को फ़ोन भी नहीं देना, बच्चों के बहाने वो रखना, ये रखना। जितना ब्लैकमेल किया ना, देख लेना, मैं ऐसा पूजा करूँगी ना कि वही औरत तुझे चप्पल घुमा के खींच के मारेगी। शर्म नहीं आते साले तुम लोग को? हाँ, बहाना मारोगे, हमको लोन भरना है, फलाना है, ढेकाना है, औरत को ब्लैकमेल करके काम पे भेजते हो, और उसके बाद अपनी अय्याशीबाजी बाहर लगाते हो। ज़रूरत नहीं है, सबूत देने के तौर पे सबूत भी मिल जाएगा। समझ रहे हो? जिस गरीब औरत को तुम लोग काम पे लगवाते हो ना, और काम पे भेजते हो ना, जिस गरीब औरत को जो लोग काम पे लगवाते हैं, उनसे जाके हिस्ट्री निकालो। और ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं अपने पूजे से ऐसी हिस्ट्री चालू करूँगी ना कि जहाँ पे इस भड़वे की सेटिंग है ना, वो औरत खुद घर तक पहुँचेगी झगड़ा करने। मज़ा देखो क्या होता है। क्योंकि मैं पहले ही बोली, मेरे नाद में लगोगे ना तो मैं उड़ा डालूंगी।
और एक बात तो पक्की, अगर इस अमावस आने तक तेरे को ऊपर नहीं भेजा ना तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये तो मेरा पक्का है। क्योंकि मेरे काम में कोई अड़चन डाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसी बात है। और कल कुछ लोगों ने मेरे पैर पड़ने के बहाने मेरे पैर को हाथ लगाया था, ये बात याद रखना। कितने लोग हमारे घर में हमारे बच्चों से दोस्ती इसलिए करते हैं कि उनकी माँ पुजारी है। एक बात याद रखना, विद्या देवी पुजारी भले है, लेकिन अपने घर में जहाँ वो जिस घर में रहती ना, उस घर में कोई बाबागिरी कोई कालाकांडी नहीं करती, सिर्फ तालों का काम अपना मंत्र जरिए करती है, बाकी सारा काम बाहर करती है। तो मेरे बच्चों को टारगेट बना के अपनी दुश्मनी निकालने का बिल्कुल नहीं सोचना, नहीं तो मैं तुम लोगों को नंगा करके पूरी जगह पे भगाऊंगी, ये याद रखना। मेरे बच्चे मेरे डॉगी सब मेरी शान है, ये बात है। और ये बात का फ़ायदा उठाने वालों को ना मैं आसमान में पहुंचाने का दम रखती। याद है कि नहीं, 2 साल पहले एक आदमी ने सिर्फ मेरे बच्चे पे हाथ उठाने की ज़रूरत की थी, उसके गैरेज के सामने जाके मैंने क्या किया था, पंडाल लगवा दिया, स्टेज लगवा दिया था जयंती का स्टेज लगा के कम से कम 15 किन्नर और 15 महिला मंडल खड़ा कर दी थी कि नहीं। सामने वाले खुद दुकान बंद करके भाग गए थे, और आज भी उसकी पूजा चालू है, याद रखना। वो तो उसका बाल कर्जे में हो गया है, ये याद रखना। और छोड़ूंगी नहीं मैं, वैसी हूँ मैं। अगर मेरे बच्चों तक और मेरे परिवार तक कोई आने की कोशिश किया ना तो पूरी की पूरी बारात तुम्हारे घर में घुसा दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। और मुझे तो किसकी ज़रूरत भी नहीं, मेरे शक्तियाँ काफ़ी है। मुझे पता है गोराई में बहुत सारे लोग पता करने को देखते हैं घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं, देखो ये कैश लेती है कि नहीं। अरे तुम लोग है ना, तुम लोगों के घर में रंडिया पाल के रखा है तुम लोगों ने, इसके लिए तुम लोगों को हर औरत रंडी दिखती है ना। इसके लिए तुम लोग सोचते हो कि चलो फंसाओ। देखो मैं उनमें से हुई नहीं, मैंने आज नहीं, विद्या देवी को कम से कम पूजा पाठ में 25 साल हो गया। 25 साल में वो कभी अपने घर में बाबागिरी नहीं की है, और मैं करती भी नहीं हूँ। मेरे काम मेरे मंत्रों में, मुझे अपने मंत्रों में इतना विश्वास है ना कि मेरे मंत्रों में तुम लोगों को पागल बनाने का दम रखती है। और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों में। साला कहीं औरत गलत होती है तो हम बोलते हैं यार तो आदमी गलत है। बताओ, भोसड़ी वाले मादर चौथ अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए, अपनी खुशी पूरी करने के लिए औरत से चोरी करवा देते हैं। हाँ, सिगरेट की चोरी, दारू की चोरी, हाँ, और अपने आप को इतना सीधा बताते हैं, अपने आप को शरीफ बताते हैं। घर में एक अच्छी खासी औरत है जिसको कहते हैं ना, जिस घर में औरत का अपमान होता है ना वो घर कभी नहीं पलटता है। तुम लोग एक औरत का अपमान करते हैं, एक औरत को शादी करके इसलिए लाते हो क्या कि अपने तुम्हारे माँ बाप की गांड गुलामी करवाओ, हाँ, बाहर काम पे भेज के बर्तन झाड़ू पोछा करवाओ। ये तुम्हारी मर्दांगनी है। तुम मर्द हो, तुम जैसे मर्दों पे थू है, तुम जैसों पे कभी लोन के बहाने कभी इसी के बहाने, और उसके बाद नाम डालो कि हमारी औरत गलत निकल गई। क्यों गलत नहीं निकलेगी? जब तुमसे कोई सुख ही नहीं मिलेगा तो इंसान बाहर तो सुख ढूंढेगा ना। लेकिन अब देखो क्या करती हूँ मैं, विद्या देवी ना हर किसी के लिए इंसाफ करते हो। तुम्हारे साथ तो जो करेगी ना वो बहुत बड़ा करेगी, ठीक है। और अभी मैं तो कल निकल रही हूँ काड़ू भाई, मैं अपनी यात्रा पे जा रही हूँ। पहले मैं जाऊँगी एकवीरा आई के पास, अपनी ओटी भरूंगी कि हाँ एकवीरा आई मेरे 100 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करना, पैसों की ज़रूरत है, आप तो माँ साक्षात माँ रेणुका माँ है मेरी। काड़ू भाई के पास तो सीढ़ियाँ चढ़ेगी विद्या देवी घुटने के बल, और इस बार घुटने के बल सीढ़ियाँ इसलिए चढ़ेगी कि माँ 100 बेटियों की शादी है, धूमधाम से करना। ये विद्या देवी नाचते गाजते आके बकरे का प्रसाद चढ़ाएगी। उसके बाद जाऊँगी मेरे धाऊजी पाटिल में बहुत दिन हो गया, सब लोग शायद मुझसे नाराज़ है कि दीदी आती नहीं है, तो धाऊजी पाटिल जाऊँगी। धाऊजी पाटिल से फिर जाऊँगी कोल्हापुर की आई, बहुत दिन हो गए, हर बार जाने का सोचती हूँ, हर बार मेरा रह जाता है। कोल्हापुर की लक्ष्मी आई के पास जो पैसों का भंडार भरती है। और उसके बाद जाऊँगी डायरेक्ट सप्तशृंगी आई। सप्तशृंगी माँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना रूप ही बदल दिया, इस कलयुग रूपी में उन्होंने अपना पूरा चेहरा बदल दिया था, और इस तरह से इन सारे राक्षसों का वो नज़रिया बदल देंगी। बस यही कहूँगी माँ, इस जगत में हर औरत में तेरा रूप है। कभी तू चंडी, कभी तू काली बन के आती है, कभी तू दुर्गा बन के आती है, कभी तू माँ बन के आती है, लेकिन इस दुनिया में हर मर्द के अंदर रावण बसा हुआ है। उस रावण को मारने का अब ताकत मुझ में दे। अब इस हर रावण को मारने का प्रण मैं लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाता है। क्योंकि हर इंसान को जीने का सबका हक है, और मैं सबको यही सिखाऊंगी, दुख देने वाले से ज़्यादा ना दुख सहने वाला गलत होता है। आप अगर औरतें दुख सह रही हो ना तो सबसे बड़ी गलती है, घूम के चप्पल घिरा के मारना सीखो। ये बात याद रखना, अगर हर औरतें बच्चों को जन्म दे सकती है ना तो हम औरतों को मारने का भी पूरा अधिकार है। ऐसी बात है, जुल्म सहना नहीं चाहिए। हमें भी अच्छे से रहने पहनने ओढ़ने का हक है, हम भी अपनी दुनिया अच्छे से जी सकते हैं। जहाँ लगे कि पाबंदी है, बंदिश है, अब हम पर बटन आ रहा है, वो रास्ता ही बदल दो, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है। इंसान की कहते हैं ना, इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है,
उस जन्म को पूरी पूरी तरह से जीना हमारा अधिकार है, ठीक है। बाकी तो अब मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है। जय माता दी।